अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हम सब ये जानते हैं कि इस्लाम में सूअर का गोश्त खाने से मना फरमाया गया है, जिसके पीछे बहुत सी मसलहतें पोशीदा हैं। मगर फिर भी बहुत से गैर मुस्लिमों और मुसलमानों के ज़िल में ये सवाल रहता है कि आखिर इस हुक्म के पीछे क्या मसलहत पोशीदा है। दोस्तों, कुरान करीम में तकरीबन 4 मकाम पर सूअर का गोश्त खाने से मना फरमाया गया है, जिसके सबसे वाज़िह अहकामात सूरह माइदा में कुछ इस तरह से मौजूद हैं। तुम पर हराम किया गया मुर्दार खून और सूअर का गोश्त और वो जानवर जो अल्लाह के सिवा किसी और नाम पर ज़बह किया गया हो, जो गला घोंट कर, चोट खाकर, बुलंदी से गिरकर या टक्कर खाकर मरा हो, जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो, सिवाय इसके जिसे तुमने जिंदा या पककर ज़बह किया, और वो जो किसी बात पर ज़बह किया गया हो। कुरान करीम के ये वाज़िह अहकामात मुसलमानों को मुतमईन करने के लिए काफ़ी हैं कि सूअर का गोश्त हराम है। इसके साथ इसके हराम होने का जिक्र कुरान मजीद के अलावा बाइबल में भी मौजूद है, और उसमें भी सूअर का गोश्त खाने से वाज़िह तौर पर मना किया गया है। बाइबल की किताब अहबार में कुछ इस तरह से दर्ज है, और सूअर को क्योंकि इसके पाँव अलग और चरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम उनका गोश्त ना खाना, उनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे अल्फाज इस्तिस्ना में कुछ इस तरह से बयान होते हैं, और सूअर तुम्हारे लिए इसलिए नापाक है कि उसके पाँव तो चरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, सो तुम उसका गोश्त ना खाना, इनकी लाशों को हाथ ना लगाना। बिल्कुल इसी तरह के अल्फाज एहदनामा की किताब बाब नंबर 65 इशार नंबर 2 से 5 में भी आए हैं। दोस्तों, एक अल्लाह को मानने वाले मुसलमान इसके अहकामात को दिलो जान से कबूल करते हैं, मगर गैर मुस्लिमों और काफरों को सिर्फ अक्ली दलाइल और साइंस के ज़रिए ही कायल किया जा सकता है। लिहाजा आए चलते हैं सूअर के गोश्त पर होने वाली हाली साइंसी दरियाफ्तों के नताइज पर, जो आज हमें ये बताती है कि सूअर का गोश्त खाने से कम 70 किस्म की बीमारियां लाहक होती हैं। एक आम इंसान के पेट में कई तरह के कीड़े होते हैं, मसलन राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म और हुक वॉर्म। इसमें से एक पेट का कीड़ा जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, उसे टाइनियस स्वेलियम कहा जाता है, जो आम जुबान में टेप वॉर्म कहलाता है। ये साइज़ में बहुत लंबा होता है और इंसानी आंतों में रहता है, और इंसानी आंतों में अंडे भी देता है, जिन्हें ओवा कहा जाता है। ये अंडे खून की गर्दिश में शामिल होकर जिस्म के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। लिहाजा अगर ये दिमाग तक जा पहुंचे तो यादाश्त को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये दिल में दाखिल हो जाएं तो दिल के दौरे या हार्ट अटैक का बाइस बन सकते हैं, जबकि अगर ये आंखों में पहुंच जाएं तो आंखों का मोतिया या नापीना बनकर बाइस बन सकते हैं। अगर इंसानी जिगर में दाखिल हो जाएं तो पूरे जिगर का सत्यानाश कर डालते हैं। इसकी वजह से जिस्म के तमाम अज़ा मुकम्मल तबाह हो सकते हैं। ये नुकसानदेह टेप वॉर्म सूअर के गोश्त में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जो इंसानी जिस्म में दाखिल होकर किसी भी इंसानी अज़ा को नकारा कर सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह का एक और ख़तरनाक कीड़ा तफसीलिया कहलाता है। ये भी सूअर के गोश्त के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। आमतौर पर लोगों में ये गलतफहमी पाई जाती है कि सूअर का गोश्त अगर अच्छी तरह से पका लिया जाए तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से इन कीड़ों के अंडे ज़ाया हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। अमेरिका में की गई एक हालिया तहकीक के मुताबिक इस कीड़े से मुतासिर 24 अफराद में से 20 अफराद ऐसे थे जिन्होंने सूअर का गोश्त खूब अच्छी तरह से पकाकर खाया था, मगर इसके बावजूद उनके जिस्म में इन कीड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, जो ये जाहिर करता है कि सूअर का गोश्त में मौजूद अंडे खाना पकाने के आम दर्जा हरारत पर भी नहीं मरते। इसके अलावा सूअर के गोश्त में ऐसे अज्जा बहुत कम होते हैं जो पट्ठों या मसल्स की नशोनुमा के काम आते हैं। इसके बरअक्स इसके जिस्म में चर्बी या फैट्स की बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। ये चर्बी खून की नालियों में जमा होती रहती है और आखिरकार शदीद ज़हनी दबाव या हाइपरटेंशन और दिल के दौरे की वजह बन सकती है। लिहाजा आपको ये जानकर हैरत नहीं होगी कि 50% से ज़्यादा अमरीकियों को हाइपरटेंशन का मर्ज़ लाहक है। दोस्तों, सूअर दुनिया के गलीज़ तरीन जानवरों में से एक है। ये गंदगी, गलाजत और फुजले पर गुजारा करता है। यही इसकी पसंदीदा ग़ज़ा है। ऐसे देहात जहाँ टॉयलेट मौजूद नहीं होते, वहाँ लोग खुले मकामात पर जाकर रफ़े हाजत करते हैं। लोगों की ये गलाजतें सूअर ही साफ़ करते हैं।
لہٰذا ایسے خوراک کھانے والے جانور کا گوشت بھلا کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ آپ میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یقیناً یہ سوال آیا ہوگا کہ امریکہ اور آسٹریلیا جیسے جدید ممالک میں سور کی نسل خیزی اور نشوونما نہایت صاف ستھرے ماحول میں کی جاتی ہے اور باقاعدہ ان کے لیے صاف ستھرے فارمز بنائے جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اتنے صاف ستھرے ماحول کے باوجود بھی، ایک ہی باڑے میں ہونے کے باوجود، ہر سور کو ایک دوسرے سور سے الگ رکھا جاتا ہے، کیونکہ آپ انہیں صاف ستھرے رکھنے کی جتنی بھی کوشش کریں گے، یہ جانور اپنی فطرت میں غلیظ ہے، اس سے اپنے ساتھ والے دوسرے جانور کی غلاظت کھانے میں مزہ آتا ہے۔ اس تمام روئے زمین پر سور سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے۔ امریکہ میں، انگلینڈ میں، ویسٹرن علاقوں میں اس کا گوشت بہت زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے۔ امریکہ میں بہت سے لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں۔ ڈانس اور شراب کی محفل کے بعد وہ اپنی بیویاں آپس میں بدل لیتے ہیں۔ استغفر اللہ! یعنی یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر آپ سور کا گوشت کھائیں گے تو آپ بھی سور ہی کی طرح برتاؤ کرنے لگیں گے۔ اللہ پاک ہمیں حرام اور گندے کاموں سے بچا کے رکھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔